संसार में सबसे बड़ा दान क्या है? इस बारे में अलग अलग मत हैं। शास्त्रों के मुताबिक अन्नदान दुनिया का सबसे बड़ा दान है। दुनिया अन्न से ही बनी है और अन्न की मदद से ही इसकी शरीर का पालन हो रहा है। मित्रों, कन्यादान को भी सबसे बड़ा दान माना जाता है। शास्त्रों में कन्यादान को परम सौभाग्य माना गया है। शिक्षा का दान भी सबसे बड़ा दान माना जाता है। ज्ञान की ताकत दुनिया को बदलने की क्षमता रखती है। यीशु के मुताबिक सबसे बड़ा दान वह है जो प्रेम और आत्मीयता से दिया जाता है। मित्रों, बिना अपने किसी निजी स्वार्थ के किसी का किसी भी तरह का भला करने के लिए किया गया कार्य सबसे अच्छा दान है। गाय को गौ माता कहा जाता है, जिसका अर्थ है माता गाय। यह मान्यता है कि गाय सभी जीवों की माता है और इसका दान करना एक महान पुण्य कार्य है। मेरे प्यारे मित्रों, शास्त्रों में भूमिदान को महादान कहा गया है। हिंदू धर्म में दीपदान का विशेष महत्व माना गया है। इसे शिक्षण के समान ही फलदायक पुण्य माना जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को पूरा जरूर देखें और अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर करें। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि दान क्या है। दान वास्तव में धर्म से संबद्ध है। भविष्य पुराण में धर्म के 4 चरण बताए गए हैं। वे हैं सत्य, तप, यज्ञ और दान। अब यह भी जानना जरूरी है कि हम कलयुग में जी रहे हैं, यानी इसके पहले 3 युग बीत गए और यह चौथा है। सत्य का युग तो सतयुग या सतयुग के साथ ही समाप्त हो गया। सतयुग में भगवान विष्णु के जो अवतार हुए हैं, उनमें मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वाराह अवतार और नृसिंह अवतार शामिल हैं। इसी तरह त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम और द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। त्रेता युग के साथ तप और द्वापर युग के साथ यज्ञ का विधान भी चला गया। अब बचा कलयुग, तो इसमें धर्म का दान रूपी चरण ही बच गया है। यानी इस युग में दान ही सबसे बद्धा और पुनीत कार्य है। आइए मित्रों, जानते हैं कि दान कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो दान 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन भविष्य पुराण में 3 दान सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। वे हैं गोदान, भूमिदान और विद्यादान। 9 प्रकार के दान हैं: अन्नदान, कन्यादान, गोदान, गोरसदान, स्वर्ण सुवर्ण दान, भूमिदान, विद्यादान, अभयदान और सत्संग। लेकिन सत्संग दान व्यक्ति को यश प्रदान करता है। यह आप में एक प्रकार का विलक्षण दान है, क्योंकि सत्संग से व्यक्ति का निर्माण होता है। बुरी आदतें, व्यसन और दूसरे दुर्गुण खत्म होते हैं। सत्संग से भक्ति जागृत होती है और व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं। दान करने से क्या फल मिलता है? इसका जवाब है, दाइयाओं से यश तो मिलता ही है। दूसरे जन्म में धन, वैभव, सुख संपत्ति दानदाता को खोजते हुए उसके पास आती है। अगर दान ईश्वरीय अनुराग के कारण किया गया है, तो ईश्वर भी उससे प्रसन्न होते हैं। मित्रों, ऋग्वेद में ज्ञान दान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसे न तो कोई चुरा सकता है और न ही कोई नष्ट कर सकता है। ज्ञान को जितना बांटा जाए, यह बरहता ही है। अब जानते हैं दान की महिमा और पात्रता, अर्थात दान किसे देना चाहिए। 9 तरह के व्यक्तियों के लिए लगाया हुआ धन दाता को भोग और मोक्ष से संपन्न कर देता है, अक्षय फल की प्राप्ति कराता है। मित्रों, दान की पात्रता देखें और फिर दान दें मित्रों जो सदाचारी हो, संयमी व्यक्ति की सेवा या ईश्वरीय कार्य के प्रति समर्पित हो, जो विनम्र हो, जो ईमानदार हो लेकिन दयनीय स्थिति में हो, जो परोपकारी हो, अनाथ की सेवा और उनके कल्याण के लिए दान, माता की सेवा में व्यय, पिता की सेवा में व्यय, गुरु की सेवा में धन खर्च करना, सच्चे मित्र जो खराब स्थिति में हों उनकी मदद करना। ऐसे दान का कोई अर्थ नहीं जैसे कि दान करके बखान करना, क्रोध में या झल्ला कर दिया गया दान, लोभ, लज्जा, मनोकामना पूर्ति के उद्देश्य से किया गया दान, दान देने के बाद अफसोस या पश्चाताप करना, डर कर या खुश होकर दिया गया दान। मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।